तो आज का कहानी शुरू होती है ब्लू वाइंड एम्पायरल सिटी से, जहां बार्निंग हेवन फ्लैम वाले धूमधाम से शादी करने के लिए पैलेस की ओर बढ़ते हैं और उनके लग्जरियस चीजें देखकर लोग बाग पागल होते हैं और कहते हैं फैन जूचेंग इतना कुछ किया तो सचमुच वो प्रिंसेस को बहुत पसंद करते होंगे। ऊपर से स्काई प्रोफान रियाल्म का कुछ लोगों को स्काई में उड़ते हुए देखकर लोग बाग हैरान होते हैं और तभी कौन उड़ रहा है वो हमें देखने को मिलता है, जहां पहले फैन डुआनचांग जो बार्निंग हेवन क्लैन मास्टर का यंगर ब्रदर है स्काई प्रोफान रियाल्म 8 लेवल के साथ, देन फैन मोरन जो कि बार्निंग हेवन रियाल्म का 13 एल्डर है स्काई प्रोफान रियाल्म 7 लेवल के साथ। और ये लाइनअप बहुत ही ज्यादा ताकतवर खतरनाक है ऐसा वहां के लोगों का कहना है। तभी योंची को एक बार्ड के ऊपर देखने को मिलता है क्योंकि फिलहाल उसी के पास वो रफ्तार है जो उन्हें वहां टाइम में पहुंचा सकता है। और फिर योंची सोचता है सीनियर सिस्टर सॉरी, आपने बहुत डिफिकल्टीज फेस किया और मैं उस टाइम में आपके साथ नहीं खड़ा रह पाया, लेकिन मेरे लिए आप थोड़ा और वेट करो, मैं आ रहा हूँ। और तभी किंग को देखने को मिलता है जो एक सर्वेंट को कहता है मुझे मदद करो, मुझे मून एम्ब्रेसिंग पैलेस विजिट करना है और यूआर को पर्सनली देखना है। जहाँ सर्वेंट कहता है योर मैजेस्टी आपके बॉडी इस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाएगा और प्रिंसेस हाइनेस की ऑर्डर है कि ब्राइड के स्कॉट पार्टी के बाद वो चली जाएगी और सेरेमनीज को अटेंड ना करके, सो योर मैजेस्टी आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं। बट तभी किंग कहता है मुझे जाना होगा क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ अगर मैं आज नहीं गया तो मैं दोबारा अपने बेटी को देख नहीं पाऊंगा और जल्दी मुझे सपोर्ट करो। तभी डॉनफंग शिव जो कि ब्लू वाइंड एम्पायर का पैलेस चीफ है वो कहता है जबकि योर मैजेस्टी ने डिसीजन ले चुका है तो फिर इस ओल्ड सब्जेक्ट को आपके मदद करने दो। और फिर वो आगे सर्वेंट को कहता है जाओ और एम्पायरल चैरियट को प्रिपेयर करो। और तभी फिर से फैन जूचेंग को देखने को मिलता है और वो सबसे कहता है आज मेरा शादी है लेकिन तुम सब खुश काहे नहीं हो। और फिर वो किंग को ग्रीट करता है जहाँ किंग कहता है तुम और यूआर शादी के रीति रिवाज के साथ नहीं गए हो, जहाँ फैन जूचेंग कहता है यस फादर आप सही कह रहे हो। और उतने में गॉर्जियस प्रिंसेस की एंट्री होती है और प्रिंसेस को देखकर फैन जूचेंग मन में कहता है यार ये कितनी ऑसम है और वो फाइनली मेरी है। और फिर वो प्रिंसेस को कहता है क्या हम आगे का कार्यक्रम करें, जहाँ प्रिंसेस कहती है बार्निंग सोल फ्लोअर कहाँ है। तभी वो निकलकर वो कहता है ये रहा और मैं सचमुच तुम्हारा खुशी विश करता हूँ एंड ये मेरे बार्निंग हेवन क्लैन का सबसे कीमती ट्रेजर है, लेकिन प्रिंसेस के खुशी के लिए ये ट्रेजर क्या मेरी आधी जिंदगी भी कुर्बान है। लेकिन प्रिंसेस उसे ज्यादा भाव ना देकर वो लेके डैड के पास आकर डैड से कहती है डैड आपको इस जेट्स बॉक्स की ठीक से देखभाल करनी होगी और ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के सीनियर मुंह के अलावा आपको इसे किसी और को सौंपना नहीं है। और फिर रोती हुई वो आगे कहती है हो सकता है मैं आपके ध्यान रखने के लिए साथ में और नहीं रह पाऊंगी, सो आपको अपना ध्यान रखना होगा और अंकल डॉनफेंग प्लीज डैड को सेफ रखना। और फिर वो फैन जूचेंग के पास आके कहती है चलो और टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर सीन चेंज होते हैं और विदाई देखने को मिलता है जहां डिसाइपल बातें करते हैं कि प्रिंसेस इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई वजह है जिसके कारण प्रिंसेस उससे ना चाहते हुए भी शादी कर रही है। और फिर लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है लाइक कोई कहते हैं कि एक्चुअली प्रिंसेस के साथ योंची बहुत जचता है, मगर आप हम ये प्रे कर सकते हैं कि वो प्रिंसेस के साथ मिसट्रीट ना करे, प्रिंसेस का ध्यान रखे। लेकिन तभी कुछ लोग यानी फैन जूचेंग के तरफ वाले कहने लगते हैं कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, ये जोड़ी तो बिल्कुल हेवन से बनकर आई है और आपने ब्लू वाइंड एम्परल फैमिली को चुना शादी के लिए, ये उनके लिए खुशी की बात है। और तभी लोग बाग आसमान से कुछ बहुत तेजी से नीचे की ओर आते हुए देखकर शॉक्ड होते हैं और साथ ही वो क्या है वो जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हुए अलग अलग अंदाजा लगाने लगते हैं। लेकिन फैन जूचेंग ऊपर देखकर कहता है
है नहीं, वो फोर्थ जाइपर बार्ड है और ये हाई लेवल प्रोफाउंड रियल्म बार्ड है, तो वो कौन एक्सपर्ट है जो उसे यहाँ लेके आ रहा है। और तभी एक धमाके के साथ योंची एक थासु एंट्री मारता है और उसे देखकर फैन जूचेंग एकदम से शॉक्ड होकर कहता है तुम अभी जिंदा हो। तभी लोग बाग दूर से ह्यूज शॉट देखकर कहने लगते हैं वो योंची का है, लेकिन क्या वो 1 साल पहले मरा नहीं था, क्योंकि उसे मरते हुए बहुत लोगों ने देखा था। और तभी योंची फैन जूचेंग को कहता है लगता है तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो, लेकिन बेटे मैं योंची हूँ, इतने आसानी से नहीं मरूंगा। लेकिन तभी फैन जूचेंग कहता है इंटरेस्टिंग, एक्चुअली तुझे जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि बर्निंग हेवन फ्लेम वालों को मेरा सेकंड ब्रदर का बदला लेना है और तुम जिस वजह से मरे हो वो तुम्हारे लिए बहुत आसान मौत था। तभी एल्डर कहता है तो तुम हो योंची जिसने सेकंड यंग मास्टर को मार डाला, ठीक है मैं तुम्हें आज मार के यहाँ से घसीट के ले जाऊंगा। लेकिन तभी वह फेंग जूचेंग कहता है 13 एल्डर, आज प्रिंसेस के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, तो आज खून खराबा हमारे लिए ना देखना ही ठीक है। और फिर योंची को कहता है योंची आज मेरा मूड बहुत ही सही है, तो मैं तुम्हें और कुछ दिन गिफ्ट देता हूँ जीने के लिए। और बात रही मेरे छोटे भाई के बदले का, तो प्रिंसेस और मेरे शादी होते ही उसका भी हिसाब लिया जाएगा। और उतने में प्रिंसेस योंची को देखकर एकदम शॉक्ड होती है, बट प्रिंसेस योंची को देखकर बहुत रिलीफ भी महसूस करती है और वो सचमुच जिंदा है कि नहीं उस बारे में जानकर वो और एक्साइटेड होती है और भागते हुए आके योंची को हाक करके कहने लगती है योंची तुम सचमुच जिंदा हो। चाहे योंची कहता है यप, और मैं आपके शादी अटेंड करने के लिए सही वक्त पर आ गया। तभी प्रिंसेस हैरान होकर कहती है योंची तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। तभी योंची कहता है आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। और फिर योंची एक पॉइजन नाइफ निकालकर अपने हार्ट पर स्टैप करके प्रिंसेस को कहता है मैंने प्रॉमिस किया था हर मुसीबत पर ढाल बन के आपके साइड पर खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं आपके मुश्किल वक्त पर आपके साथ खड़ा नहीं रह पाया और आपने डैड को बचाने के लिए सब कुछ त्याग रहे हो, सो मैं इस पनिशमेंट को डिजर्व करता हूँ। तभी प्रिंसेस कहती है ब्रदर आप ऐसा मत करो, इससे मेरे दिल को भी बहुत दर्द हो रहा है। तभी योंची नाइफ निकल कर कहता है मेरा दिल भी उतने ही दुखता है जितना तुम्हारा, तो वादा करो आप फिर कभी अपने साथ ऐसा नहीं करोगे। जहाँ प्रिंसेस भी लाइक मुझे अच्छे से एक हक चाहिए। तभी हक करते हुए योंची प्रिंसेस को कहता है फैन जूचेंग से शादी मत करो। जहाँ प्रिंसेस कहती है मैं तो सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और आपके अलावा किसी और से मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरे जान ही क्यों ना चली जाए। तभी फैन जूचेंग कहता है तुम दिन के उजाले में ये सब करके मुझे जोकर बना के रखे हो, तो योंची आप तुम नहीं बचोगे, मैं तेरा हजारों टुकड़े बनाऊंगा। और तभी शॉट उठा के योंची कहता है जब मैं आ गया तो मैं इस मामले को अपने हाथ में लेता हूँ, तो सिस्टर क्या आप मुझे यकीन करते हो। जहाँ प्रिंसेस कहती है जब तक आप मेरे साथ हो तो डरने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड पर और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो बहुत सही लगा यार, और आगे भी बैटल और सही चलेगा, तो उसके लिए मेंबर ओनली ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो। बाय।